जी चांसलर RNTU रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र जैन जी, डॉक्टर MS चौहान जी, हमारी उस समय की सीनियर साइंस कॉलेज के ज़माने की 83-84 की मैडम सविता दीक्षित जी, वेदांत नारखेड़े जी, अध्यक्ष तूरनाथ, इस अवसर पर सभी माननीय प्राध्यापकगण, प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात करने के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 2 दिन के इस महोत्सव में जब शामिल हुआ हूं, तो ये नाम ही सुन के आनंद आ गया। तुरीनाद, नाद मतलब अपना एक ओंकार की ध्वनि अपने आप में शरीर में घूमती रहती, गुंजायमान होती। और ये बात भी सही है कि भाषा के कारण से, अपने इस हिंदी के कारण से आज एक पूरा देश अलग करवट लेके अलग दुनिया में खड़ा हुआ है। हम याद करें स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने शिकागो में अपने विश्व धर्म सम्मेलन में जिस प्रकार से दुनिया के सामने भारतीय दर्शन को रखा, या अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार उन्होंने हिंदी के भाषण देकर के अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आज का समय, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद विश्व का कोई भी मंच क्यों न हो, राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करते हुए प्रधानमंत्री एक अलग ही रूप में ध्यान में आते हैं दुनिया के सामने। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और ये कितना मौलिक प्रश्न है, सहजता से सोचने वाली बात है कि दुनिया के बड़े से बड़े उन्नतशील देशों में, हम चाइना को देखें, वो चीनी भाषा में अपने आनंद महसूस करता है, रसिया वाले रसिया में आनंद के साथ बात करते हैं, अमेरिका से लेकर के बाकी कुछ देश छोड़ दें जो कोई न कोई कारण से इंग्लैंड के साथ संबंध जोड़ते थे। वो अतीत का हमारा थोड़ा समय भी खराब था, लेकिन कोई बात नहीं, इस लंबे कालक्रम में ये हमारे जो युवा बैठे हैं, इनके सामने तो यही सही समय है हमारे लिए हिंदी के बारे में बात करने का। और हमें अब एक अलग दौर में प्रवेश भी कर रहे हैं। अपनी भाषा को छोड़कर कोई देश कैसे आगे बढ़ सकता है? और इतनी बड़ी आबादी का देश, लगभग 145 करोड़ से आबादी वाला देश, अपनी भाषा के बलबूते पर दुनिया के अंदर एक अलग पहचान भी रखता है। और जब मैं इसी को बात इस ढंग से भी कह रहा हूं कि जब आज के दौर में, यद्यपि ये तो दौर वो था जब देश आजाद हुआ, तो मैं आपसे बात कर सकता हूं, एक इजराइल नामक देश 1948 में आजाद होता है, हमारी आजादी के 1 साल बाद। लेकिन इजराइल जैसा देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने बाकी आबो हवा के साथ पूरे दुनिया के अंदर कितने प्रकार से पहचान बनाता है। और ऐसे में हमारे लिए इजराइल से लगा करके पूरे दुनिया के देशों की तरफ देखें तो हम आज आबादी में भी विश्व की सबसे बड़े देश की स्थिति में आते हैं। लेकिन हिंदी की यात्रा किस कारण से है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन यह बात भी सही है कि हम अपने मुगल काल में संत रविदास, तुलसीदास, वो जो भक्ति आंदोलन के माध्यम से भी जो एक अलग धारा बही है, हम कभी याद करें हमारे बजरंगबली को, हनुमान चालीसा, भूत आए या प्रेत नाम से निकलता है, भले ही कोई भाषा में पढ़ने वाला हो। दुनिया का कौन सा व्यक्ति है जो भगवान राम के रामायण के उस महाकाव्य के बलबूते पर उनके साथ यात्रा करना पसंद नहीं करता है? हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज दुनिया के सारे बड़े से बड़े देशों में भारतीय लोगों ने जो अपनी पहचान बनाई है। अब आप बताओ उसका अपभ्रंश भी कैसे हो गया। एक देश है सूरीनाम, सूरीनाम हमने सबने सुना होगा, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। नाम
ही विनोद में पूछा कि आपके देश का सही नाम क्या है, तो उनने खड़े होकर खुद कहा कि हमारे देश का सही नाम श्री राम है। तो मैंने कहा श्री नाम कैसे हो गया? बोले ये भारत वालों के कारण से हो गया। योगा और ये आज के इस अवसर पर जब हम दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर अपनी इस मेधावी प्रतिभा में देखते हैं, मेनिट सहित ये उच्च शिक्षा संस्थान जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, और हमारे लिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री का शब्द कितना अच्छा है, आपदा में अवसर, चुनौतियों में से रास्ता निकालना। और भारत की भाषा हिंदी ये ऐसी चुनौतियों में से निकल कर आई है। हमारे लिए हिंदी की उम्र लगभग 1000-1200 साल के अंदर ही मानी जाती, और अभी देखते देखते कितने प्रकार की चुनौतियों के बीच में हिंदी अपनी पहचान बनाती है। पाकिस्तान में हमारे भाव कुछ भी हो, वहां के भाव अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा व्यक्ति बोलता है तो हिंदी में बोलता दिखता है, वो अलग ही आनंद आता हम सबको। इसलिए तो मजाक में बोलते हैं पाकिस्तान कुछ भी बोल ले, लेकिन सुन ले बेटा पाकिस्तान बाप है तेरा। एहसास होता कि नहीं होता? ताली वाली बजा के बताओ, ये हमारे लिए आनंद आता कि नहीं आता? कहां पहुंच जाते हैं हम? एहसास तो करो, चाहे कितने ही कुछ हो जाए, लेकिन बाप तो हिंदुस्तानी रहने वाला है ना, वो कोई कम पड़ रहा किसी से? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केवल ये अपनी उस ढंग की भाषा के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हिंदी का तो आनंद ही अलग है। हिंदी में कभी माँ को हम माँ बोलते हैं, कहीं अम्मा बोलते हैं, कहीं ताई बोलते हैं, आप बताओ कहीं आई बोलते हैं, लेकिन अंदर का भाव तो हमको माँ की तरफ ही ले जाता है। वो एहसास हमको होता है जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, तो उसका एहसास हमको होता है। जब अपने यहाँ हिंदी के माध्यम से मैं भी, जैसे सविता जी ने बताया, वास्तव में अपने कठिनाई के परिवार के साथ, जैसे प्रधानमंत्री जी का अपना जीवन रहा, हम में से कई लोगों का जीवन इसी प्रकार से प्रारंभ हुआ है। हमारे पर जवाबदारी भी उन सब के साथ है जो हम अपने स्कूल के जीवन में, कॉलेज के जीवन में या बाकी जगह छोड़ के आए हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, और उतनी बड़ी आबादी में हमारी लोक भाषा, राष्ट्रभाषा, यद्यपि यह राष्ट्रभाषा में हमारी सभी राज्यों की मातृभाषा भी आती है, हम केवल हिंदी को उस रूप में नहीं देखते, लेकिन संपर्क की भाषा में तो आज भी हमारे लिए इस भाषा पे गौरव और गर्व करने का मौका आता है। कितना अच्छा लगता है शोले से लगा करके सारी फिल्मों के डायलॉग अगर याद रहते हमको तो वो आनंद ही अलग आता है। बताओ, गब्बर सिंह के डायलॉग बोलो तो आज भी आपने भले शोले बहुत बाद में देखी होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन बसंती, मौसी, उसके जमाने के डायलॉग आज भी अलग से एहसास कराते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह हमारी राष्ट्रभाषा के लिए आज के इस दौर में भारत की सभी भाषाओं को मिला करके संपर्क की एक भाषा है। एक और रहस्य बताता हूं, जितने भी हमारे तभी महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये मूल रूप से एक भी हिंदी भाषी राज्य के नहीं थे, लेकिन सबने एक भाषा पे एक राय रखी, इस देश की भाषा अगर कोई होगी तो राष्ट्र भाषा होगी। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे सारे महान सेनानियों के लिए, जिनके कारण से हमारा यह तुरीनाथ का कार्यक्रम, वास्तव में तुरीनाथ का कार्यक्रम यह हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति का नव जागरण का एक नया संकल्प भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भविष्य की पीढ़ी के माध्यम से युवाओं के हृदय में सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र गौरव की भावना को जगाने के लिए आपके बीच में आया हूं। सुन के अटपटा लगता है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें एक बार, दोनों हाथ की ऊपर की खोल करके जोर से ताली बजा करके। यशस्वी प्रधानमंत्री कितने मोर्चे पे काम कर रहे हैं, कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। ये हमारे देश में
दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि देश आजाद तो 47 में हो गया, लेकिन शिक्षा नीति में, पढ़ाई के मामले में केवल कागज की डिग्री सब कुछ होगी। कागज की डिग्री के अलावा वो भी पर्टिकुलर एक एंगल से एक उसका फ्रेम बना हुआ है। 2020 की शिक्षा नीति के माध्यम से अब हमको इस बात के दायरे देते हैं कि हाँ, हमारा पढ़ने वाला युवा केवल एक डिग्री क्यों पढ़ेगा, एक साथ 2 डिग्री भी पढ़ सकता है, उसमें क्या तकलीफ है। हमारे लिए पढ़ने के लिए एक विषय का सब्जेक्ट वाला विश्वविद्यालय क्यों होगा। आप तो मेरिट के विद्यालय हैं, मेरिट के स्टूडेंट हैं और इससे जुड़े कोर्स की बात करते हैं, कितनी नादानी की बात आती है। ऐसे कई गलतियां पुराने समय में हुई। आज अपने सभी दायरे खोलने की जरूरत है। ज्ञान को कोई सीमाओं में नहीं बांध सकते। जैसे आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, हमारी सरकार ने कई प्रयोग किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो मेडिकल कॉलेज में हमारी राष्ट्रभाषा में, जब आप देखो कभी, आप तो आपकी निगाह में आया है, कितना अच्छा लगा होगा जब हमारे देश के बच्चे पास के तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे कई स्थानों पर कोई संकट में फंसे रूस यूक्रेन युद्ध के समय, और हमारे सेना ने माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उनको देश के अंदर लाने के प्रबंधन किए। अगर उनकी कठिनाई थी तो क्या कठिनाई है? उनकी कठिनाई केवल ये थी कि वो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल में हमारे पास अपने यहाँ के संसाधन से सबको पढ़ाने के प्रबंधन पुरानी गलतियों के कारण से लिमिटेड है। अब आप बताओ, रूस वाले बच्चे अपनी भाषा में डॉक्टर बन सकते हैं, जापान के बच्चे अपनी भाषा में डॉक्टर बन सकते हैं, चाइना के अपनी भाषा में बन सकते हैं, तो भारतीय क्यों नहीं बनना चाहिए? भारतीय लोगों को क्या बिगाड़ा? लेकिन ये एक बना बनाया पुराने समय का, किसकी गलती मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये बोलने में फिर एक दल की बात आती। और मुझे बार बार कांग्रेस के लोग बोलते, आप हमको इतनी गालियां क्यों देते हो? हमने कहा बने इसीलिए, तो हम भी क्या करें, सारे पाप तो आपके ही सिर पे हैं, ये सारी गलतियां तो आप ही की है। अगर आप आजादी के बाद वो सारी बातें कर देते। एक बार मैं तो सबसे अच्छी बात ये बोलता हूं कि आज हमारी इस देश के अंदर हमने कहा तमिलनाडु में अगर MBBS बनना है तो तमिल भाषा से क्यों पढ़ के नहीं बच्चा बन सकता है? जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी की भाषा, इस भाषा प्रेम के कारण से। अगर कर्नाटक का बच्चा भी वो कर्नाटक की अपनी कन्नड़ भाषा में पढ़े, महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र की अपनी स्वभाषा में पढ़े, तो हिंदी वाले अपनी भाषा में पढ़े, गलत क्या है? मैं टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं करता हूं। नवीन से नवीन तकनीकों के बारे में हमारा दायरा खुला होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन भाषा के बलबूते पर अगर कोई रोकना चाहे तो मुझे लगता ज्यादती होगी। आज तुरीनाथ का ये जो विषय है, वाकई विषय इतना अच्छा है कि मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज तो मैं अभी 2 दिन बाद सारे अभियंताओं के लिए आपका एक दिन आने वाला है, जिनके माध्यम से हमने भाखड़ा नंगल बांध से लेकर के विश्वेश्वरैया जी ने कितने प्रकार का योगदान दिया है, इतना आनंद उनके माध्यम से आया है, हम एहसास करेंगे इस बात को। और अब तो जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आध्यात्मिक चिंतन तक का है। आज के समय में आप सबके माध्यम से हिंदी भाषा का, स्वभाषा का, अपने ज्ञान का, प्राचीन विज्ञान का, सबका समय आया है। और सबके समय के साथ हम बदलते दौर में जब चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको अपनी स्वभाषा पर, अपनी मातृभाषा पर, राष्ट्रभाषा पर सब पे गर्व रखने की आवश्यकता है। और जब आपके साथ तुरीनाथ के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं तो आज तो आपने, मैं कल समय पे नहीं आ पाया, आज आना था सुबह, मुझे किसी कारण से मुझे मालूम था कि मैंने कहा मैं वर्चुअल रूप से शामिल हो जाऊं, तो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, वर्चुअल में आनंद नहीं आएगा, आना है तो खुद को आना पड़ेगा। तो आप मित्रों से मिलने का आनंद ऐसा है, हमने कहा बिल्कुल दौड़े दौड़े आएंगे, आपके बीच नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हम आपके उस भाव का, हम और आप पथिक एक साथ चलने का संकल्प लेते हैं। हमारी आपकी जवाबदारी ज्यादा है, वो जवाबदारी विश्व के सामने भारत की स्वभाषा को पुनर्स्थापित करने की है, राष्ट्रभाषा को स्थापित करने की है। और आजादी का अमृत काल चल रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अपने देखते देखते आज भारत दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बना है
और कुछ दिन बाद तीसरी अर्थव्यवस्था के पास चला जाएगा। आज दुनिया का कौन सा ऐसा मंच है जहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ना पहुंचे और वो मंच की शोभा बढ़े? आज बदलते दौर में केवल मोदी जी नहीं है, वो हर भारतीय का स्वाभिमान है, वो गणतंत्र के नायक है, हमारी और आपकी हिंदी की पहचान है। क्योंकि हिंदी के वर्तमान में सबसे बड़े पैरोकार अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से करो। वो दृश्य याद करो जब राष्ट्रपति ट्रंप बैठे, एक और कोई राष्ट्रपति बैठे थे और कोई विषय निकला और हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदी में बोल करके हम सबको उस गर्व से गौरवान्वित करने का मौका दिया। धीरे से ट्रंप बोले जरूर, जब उनको बताया गया है कि यह आपके लिए थोड़ी अलग टाइप की बात थी, तो उन्होंने कहा इनको अंग्रेजी आती है, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोली तो हमको तो समझ में नहीं आया। तो ये अब उनको समझ में नहीं आया तो अपन क्या करें? अब वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपनी भाषा में बोलकर जब भी देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मैं निश्चित रूप से इस तुरनाथ के इस भाव से सहमत हूं। वो राष्ट्रभाषा के माध्यम से मिलेगा, हिंदी भाषा के माध्यम से मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई। और अगला कोई कार्यक्रम करना हो तो मिनट में करो, अच्छी बात है, लेकिन ये आपका ही श्यामला हिल्स का निवास, ये आपको समर्पित करता हूं। कोई दिन बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में भी करो, आनंद के साथ करो, संवाद करेंगे अपने इस तुरनाथ के आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा जैसा आप चाहोगे हम वो सब कुछ करते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन को बहुत बहुत बधाई। और आपके तुरनाथ संगठन ने यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था जुटाई होगी, तो प्रबंधन करने में अगर आपको किसी प्रकार की जरूरत पड़े, या आपका भाई सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। मैं अपनी ओर से आप जैसा चाहोगे, जो चाहोगे, सब कुछ करने को तैयार हूं। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष छात्रपाल परिषद श्री मृत्युंजय सिंह चौहान जी को कि वे आए एवं धन्यवाद ज्ञापन देकर इस कार्यक्रम के इस अंतिम क्रम को पूर्ण करें। श्री मृत्युंजय सिंह चौहान। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। माननीय महोदय, मैं अपना आभार प्रदर्शित करने से पहले आपसे एक क्षमा मांगना चाहूँगा। मुझे स्वागत भाषण का काम दिया था और मुझे सबसे पहले बोलना था, लेकिन आपके प्रोटोकॉल वालों ने धमका के वो सब काट दिया। लेकिन आपके सहज स्नेह के कारण मुझे ये धन्यवाद ज्ञापन का मौका मिला। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के एक संपूर्ण व्यक्तित्व का अनुभव किया। ये मेरे लिए अच्छा भी हो गया कि आपने पहले माननीय को सुन लिया और उसके बाद मैं बोल रहा हूं। बच्चों, आप जानते हैं इसके पीछे की तपस्या। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी, इस सब के बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद के और माधव महाविद्यालय का वो जो सचिव और प्रेसिडेंट। जी हाँ, तो अब आपने देखा होगा कि उनको सूरीनाम भी पता है और विज्ञान भी पता है, और उनका दबंग अंदाज हम सब महसूस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में।
मैं